बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब दे सोहने नां दे नाल जिहड़ा कि कुल जहानां दा पालनहार है। नाज़रीन, सोहना देश पंजाब प्रोग्राम लैके तुहाडा नमाना जिहा पंजाबी वर्कर पंजाबी सेवक असगर पहलवान रहमानी अज फिर हाज़र है नवे मेहमानां दे नाल ਜਿਹੜੇ कि पंजाब ते पंजाबीयत के उत्ते पंजाबी कल्चर के उत्ते गलबात करनगे, पंजाबी रहतल के उत्ते गलबात करनगे। मेरे नाल बिल्कुल सज्जे पासे जनाब मुहम्मद सदीक घुम्मन साहब, एडवोकेट, साबका सदर अवामी वर्कर्स पार्टी गुजरांवाला और नामवर एडवोकेट ने, नामवर सोशल वर्कर ने, गुजरांवाला के नामवर वकील ने ते पंजाब ते पंजाबीयत नाल इस उम्र के भी 74-75 साल की उम्र के भी प्यार करते हैं और पंजाबियों नाल प्यार करते हैं। साडे पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने में साडा बहुत ज़्यादा साथ देंगे ने, साडी सरपरस्ती करते हैं। मैं उन्होंने जी आयां नूं आखना जी। उन्होंने नाल जनाब पाकिस्तान के जिहड़े टॉप के लोग पंजाबी कल्चर को प्रमोट करते हैं, पंजाबी ते पंजाबीयत के उत्ते गलबात करते हैं, पंजाबी कल्चर की सेवा करते हैं, पंजाबी कल्चर को लैके चलते हैं। मेरी मुराद मेरे वड्डे भाई जनाब खलील अहमद औजला साहब, ये बानी रुकन ने अवामी वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान दे और इन्हां दा पाकिस्तान दे विच बहुत नाम है पंजाबीयत वास्ते। और अपनी पार्टी के जिहड़े बानी वर्कर ने अवामी वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान, उहदे विच बहुत ही ज़्यादा अहमियत है और बहुत पंजाब कल्चर नाल प्यार करने वाली शख्सियत ने। मैं उन्होंने भी जी आयां नूं आखना जी। उन्होंने नाल नामवर लखारी जिन्होंने 6-7 किताबां लिखियां और जी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है उहदे विच फिल्म इंडस्ट्री ते इन्हों अबूर हासिल है कि किहड़ी फिल्म कदों बनी, उहदा किहड़ा गाना सी, किहड़ा डायरैक्टर सी, किहड़ा हीरो सी, किहड़ा उहदे विच सिंगर सी, किहड़े मज़ाहिया अदाकार सी, उस फिल्म कदों बनी, किहड़े सन च रिलीज़ हुई। यानी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जिहड़ा असीं उन्होंने इस वास्ते अज बुलाया कि फिल्म इंडस्ट्री दे विच भी कल्चर पंजाब कल्चर बहुत विखाया गया। अज भी जिहड़े पैंट शर्ट वाले मुंडे ने उन्होंने भी फिल्मां वाले जिहड़े ने जनाब खुले झिग्गे ते कुर्ते पा के विखांदे ने, वो पंजाब कल्चर विखांदे ने। इस हवाले नाल अज उन्होंने फिर असीं अपने स्टूडियो की दावत दी है। जी आयां नूं जनाब अरशद खोखर साहब, मेरे वड्डे भाई अरशद खोखर साहब जी। सब तो पहले जनाब मुहम्मद सदीक घुम्मन साहब, एडवोकेट साहब, मैनूं ये दसो तुहाडी पैदाइश कदों हुई? मेरी जी जिला सियालकोट दे एक शहर शकरगढ़ दे 1947 हुई। वाह जी वाह। यानी कि वो जिहड़े अजाड़ वाला साल सी उस साल तुसी इस दुनिया ते आए। ते ये मैनूं दसो कि पहली तालीम तुसी कित्थों हासिल कीती? मेरी इब्तदाई तालीम जिहड़ी है जी मैट्रिक तक शकरगढ़ गवर्नमेंट हाई स्कूल शकरगढ़ तो मैं मैट्रिक किया जी। वाह जी वाह। उस तो बाद मरे कॉलेज सियालकोट तो मैं FA किया ते इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स लाहौर तो मैं ग्रैजुएशन की ते पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज तो मैं लॉ का इम्तहान पास किया। लॉ किहड़े सन च कीता जी तुसीं? लॉ मैं किया सी जी 1976 दे विच। वाह जी वाह। यानी कि 1975 ਦੇ नाज़रीन मेरी पैदाइश ते घुम्मन साहब 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਚਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਨਾਬ मैं दरखास्त करांगा खलील औजला साहब, लोकी जिहड़े ने वो दसदे ने कि लोकी कल्चर ते बड़ा करते हैं। असल कल्चर की चीज़ है? ये सवाल नाल जरा लोगों को दसो कि कल्चर कोई भी होवे वो ओहदा मकसद की होए, एहदा लोग की आखदे ने, तुहाडे ख्याल दे विच कल्चर की है? रहमानी साहब, कल्चर बुनियादी तौर ते जिहड़ी नेचर दी सरकशकूता ने जी, बारिश है, तूफान है, गर्मी सर्दी है और जिहड़ियां इंसानी जान नूं नुकसान देने वाले इत्थे दरिंदे चरिंदे मौजूद ने, इन्हां तो इंसानी जिंदगी ने अपनी बका दी खातर जिहड़ा ओढ़ना बछोड़ना मकाना दी शक्ल दे विच, लिबास दी शक्ल दे विच, जबान की शक्ल दे विच, मुख्तलिफ शक्लों के जिहड़ा अपने गिरद एक ताना बाना बुनिया जिहदे विच इन्हां दा तन कायम रवे, उहनूं कल्चर कहंदे ने। वाह क्या बात है जी, क्या बात है।
ਕਲਚਰ 'ਚ ਮਕਾਨਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਬੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਬੜਾ ਦਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੁੜਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਬੜ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਮੱਦਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤੋ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ, ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल ठीक जी। अपने खलील औजला साहब बहुत तुसा अच्छे तरीके नाल समझाया कि कल्चर असल की चीज़ है जी। जनाब अरशद खोखर साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ते जिन्होंने अबूर हासिल है, मैनू ये दसो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने साडे कल्चर दे उत्ते की असरात छड्डे या की असरात होए? पंजाबी कल्चर दियां फिल्मां तुसी वेख लवो, पंजाबी कल्चर ते जिहड़ियां फिल्मां बणियां ने ओहदे असरात साडी मिसाल दे तौर ते एक मुंडा पैंट शर्ट वाला है, एक कुड़ी पैंट शर्ट वाली है, तो जो उसका गाना विखाया जाता है वो जनाब तामती कुर्ता उस पाया होंगे, टिक्का लाया होंगे। आम जिंदगी वेखिए वही अंजमन जी पैंट शर्ट पा के भी घर अपने लगी फिरती है, ट्रैक सूट पा के लगी फिरती है, लेकिन जो स्क्रीन के सामने वहाते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले, तो जनाब वही कुड़ी जी उन्हें लाचा। हालांकि मेरे ख्याल 10-15 साल पहले मैं एक माई वेखी सी जिन्हें तामती कुर्ता पाया सी, या अज भी तुम आउट शहरों तो दूर पिंडों में जाओगे तो बुढ़िया माइयां जिहड़ियां ने वो लक दी, जिन्हों पंजाबी च लक दी आख लो, तामती आख लो, लाचा आख लो, वो चादर आख लो, बनदियां होंदियां सन। और हुण पहलू साड़ियां मावां दे वक्त, दादियां दे वक्त दे विच हर बंदा ही, हर औरत जिहड़ी है वो बनदी सी। लेकिन हुण जिहड़ियां कुड़ियां पैंट शर्ट जीन पाउण वालियां कुड़ियां ने, उन्हां नूं भी साडा साड़ी फिल्म इंडस्ट्री वाले जिहड़े ने वो पेश करते हैं जनाब तामती कुर्ता उन्हें पाया होंदा ते वो नचदी होंदियां ने। ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 50 ਦੀ ਦਹਾਈ ਸੀ ਨਾ, 50 ਦੀ 60 ਤੇ 70 ਦਾ ਅਵਾਇਲ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਹੀਰ ਪਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬੋਲੀ ਐ ਪੰਜਾਬੀ ਐ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਠ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚੰਨ ਮੱਖਣਾ, ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਇਸ਼ਕ ਦਵਾਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲਕ ਮਰਾਜ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਨ ਭੱਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਾਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਰਾਤ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਿਲਮ ਆਈ ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਫਰਲ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਫਰਲ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਹੀ ਡਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਮ ਸਨ 72 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਉਹ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਖੰਜਰ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੰਜਰ ਕੱਢਣਾ। ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। वाह जी वाह। यानी कि यह मतलब है कि जी फिल्मां ने ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ सन 50 60 70 ਦੀ ਦਹਾਈ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਫਰੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਗੜ ਜਿਵੇਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਗੜ ਹੀਰੋ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਮਫਰਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਾਚਾ ਤਾਮਤੀ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਲਕਿ 70 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰਾਤ ਛੱਡੇ ਜੀ। ਸਦੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਹੋ
ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਸਾਬਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। असगर साहब सब तो पहले तो मैं अर्ज़ करा एक सियासी पार्टी जिहड़ी है वो की होंदी है और उसदा की फंक्शन है। सियासी पार्टी जिहड़ी है वो लोगों नूं उन्हां दे मसाइल दे हल वास्ते, लोगों नूं उन्हां दी ज़रूरियात दे ज़िंदगी पूरा करन वास्ते, लोकां दे जिहड़े हकूक ने उहदे हसूल वास्ते इकतदार ते जान वास्ते एक तंजीम बनदी है। उस तंजीम जिहड़ी है उहदा नाम सियासी पार्टी। बिल्कुल ठीक। इस तरह ही जिस तरह असी मुआशरे च रहने हैं, मुआशरे दे विच हर जगह साडे मुख्तलिफ तबकात ने, असी उन्हां जिहड़ियां सियासी जमातां बनदियां ने वो किसी नाम तो भी बने, लेकिन बुनियादी तौर पर किसी ना किसी तबके की नुमाइंदगी जिहड़ियां वो करदियां होंदियां ने। और मेरे नज़दीक ना सिर्फ साडे मुल्क च बल्कि पूरी दुनिया च तबके सिर्फ दो ने। तबके बनते हैं मुआशियात के तौर पर, लोगों की जिहड़ी इकानमी है, लोगों का जिहड़ा खाना पीना, लोगों की जिहड़ी जरूरियात ने उहदे ते पार्टियां बनदियां ने। ते तबके सिर्फ दो ने, एक इमरात याफ्ता तबका जिहड़ा कि किसी मुल्क के किसी एरिए के किसी हल्के के तमाम वसाइल जिहड़े ने उन्हां ते कब्जा करके बैठ जाता है, और दूसरा तबका जिहड़ा है वो है महरूम तबका जिहड़ा कि उस तमाम मरात तो महरूम होंदा। अवामी वर्कर्स पार्टी जिहड़ी है वो उस महरूम तबके की नुमाइंदगी करती है, और उस महरूम तबके नूं नाल लैके जिहदी कि साडे मुल्क दे विच भी इस वेले महरूम तबका जिहड़ा है वो 95% है। अशराफिया जिहड़ी है या जिहड़ा मरात याफ्ता तबका है वो 5% है। लेकिन सितम ज़रीफी ये वे कि वो 5% जिहड़ा है वो 95% ते हाकम है, और वही हुक्मरान जिहड़ा है वो पार्लीमेंट ते भी इकतदार ते भी वही काबज़ है, अपने मतलब दे कानून बनाते हैं। अज तुसीं देखो ये मुख्तलिफ स्कैंडल तुहाडे सामने आ रहे हैं, किते कोई शुगर माफिया, किते कोई आटा माफिया, किते कोई पेट्रोल माफिया, लेकिन उस माफिया दे विच तुहानूं किसी जगह भी किसी महरूम तबके के आदमी का नाम नहीं मिलेगा। जितने लोग ये शामिल ने, जितने लोग उहदे विच मुलव्वस ने, वो सारे किसी न किसी दौर दे विच या इकतदार ते रहे ते या उन्हां दा तल्लक जिहड़ा है वो मरात याफ्ता तबके दे नाल, अशराफिया नाल है। साडा जिहड़ा मौकफ है, असी जिहड़ी अवामी वर्कर्स पार्टी की जिहड़ी बुनियाद है वो सिर्फ ये वे कि वो लोग जिहड़े इस मुल्क के अक्सरीयत ने, असी दावा तो करने जमहूरीयत का। जमहूरीयत होंदी है अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए और अवाम वास्ते, और अवाम तो 95% है अक्सरीयत जिहड़ी है। तो क्या 5% लोग जिहड़े ने वो जिसले 95% ते हुक्मरान होणगे तो असी उन्होंने जमहूरीयत नहीं कह सकते। असी उस हकीकी जमहूरीयत वास्ते जदोजहद कर रहे हैं जिहड़ी 95% लोगों की जिहड़ी नुमाइंदगी करे, और ईवाना दे विच, इकतदार दे विच, पार्लीमेंट दे विच 95% तबका जिहड़ा महरूम है उहदी जिस वेले नुमाइंदगी ईवाना दे विच होएगी, वो लोग जिस वेले इन्हां दे अरकान ईवान दे अरकान बनणगे, उस वक्त असी ये कहांगे कि हकीकी जमहूरीयत है या आवाम दे जिहड़े लोग ने उन्हां दी पार्लीमेंट दे विच सही नुमाइंदगी हो रही। अवामी वर्कर्स पार्टी का बुनियादी मकसद ही जिहड़ा वो ये। वाह जी वाह, क्या बात है जी। माशाअल्लाह तुसी वर्कर्स पार्टी जी अवामी वर्कर्स पार्टी वो दस्या कि उहदा मकसद की है कि बना ये खलील औजला साहब तुसी इहदे बानी अरकान हो, इस पार्टी दे तुसी बानी अरकान दे विच तुहाडा नाम है। मैनूं दसो तुहानूं कदों इहनूं तुसी लैके रजिस्टर कीता या बनाया ते उदों की जरूरत तुहानूं पेश आई कि तुसी इहनूं लैके लगे आए? रहमानी साहब साडी जिथे असी रहने इंडस सिविलाइजेशन और हिंद सिंध, ये 10,000 साल की तमदनी तारीख है। ठीक है। और ये 10,000 साल की तमदनी तारीख दे विच इस्तेहसाल करने वाले लोग और वो लोग जिन्हां दा इस्तेहसाल हुंदा सी, ये अज की गेम और अज की खेल नहीं है, ये सदियों तो चलिया आ रहा है। क्योंकि असी पैदाइशी तौर पर तखलीकी कुवतां और मेहनतकश कुवतां की औलाद, उन्होंने पीढ़ियाँ और साढ़े आबाओ अजदाद ने इत्थे अपने तमदन दियाँ, अपनी खुशहाली दियाँ 2000 साल दियां हाले बहारां देखियां सन। तो इत्थे इहदी जरखेजी, इहदी आबो हवा, इत्थों दे पानी का निज़ाम और इत्थों का
खुदा ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬੜ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸੀਨਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਮੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਦੀ ਤਮਦਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਅਮਨ ਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਸੇਬ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਔਰ ਦਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਅਵਾਮੀ ਰਿਵਾਜ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਸ਼ਦੀਦ ਨੁਯਤ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਕੌਮਾਂ ਔਰ ਡਾਕੂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਖੋਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਵਾਕ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰਵਾਕ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਰ ਚਾਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਸਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਾਰਵਾਕ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਫਿਰ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ੀਰ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਰਚੇ ਆਮ ਸਨ। ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਚਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਸੇਬ ਉਸਤਵਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਵਾਕ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤਿੰਤਰ ਮਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਅਸਾਮੀ ਕੌਮਾਂ, ਅਰਬ ਕੌਮਾਂ ਔਰ ਮੰਗੋਲ ਕੌਮਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਫਤਹ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਬਾਇਲ ਜਦੋਂ ਜੋਕ ਦਰ ਜੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਮੱਦਨ, ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਛੀਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਜਬਰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਕੀ ਸੀ? ਥਿਓਕ੍ਰਿਟਿਕ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਖਲੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਮਦਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹਾਲੇ 4 ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਤਰ ਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਤਰ ਤਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੰਤਰ ਮਤ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੰਤਰ ਮਤ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਤੰਬੂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਪਨ ਸਾਈਂ ਸਾਈਂ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਸਲ ਦੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਮੇ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਕੂਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੰਤਰ ਮਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਈ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਬ ਹੈ, ਇਸ ਸਬਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
और वो डांगा सोटे लैके असले लैके लड़े। बुद्ध ने इस पूरे इलाके के उत्ते कब्जा कर लिया। और अज भी तुसी देख लो, अफगानिस्तान होवे, जापान होवे, चीन होवे, आसियान के मुमालिक होन, पूरा बरे सगीर होवे, बुद्ध मत के आसार हर जगह पे मौजूद ने। इन्हां मलकीयत के निज़ाम नूं खत्म करता। ये वो तहरीकां सन, ये वो साडा बैकग्राउंड सी जिहड़ा जिन्ना साडे जिहड़े वो लोग जिहड़े जिन्हां दा इस्तेहसाल हो रहा सी, इन्हां लोगां ने ये तहरीकां बनाईयां। अज असी चूँकि मैं तारीख के पिछले हवाले इस वक्त दिते ने ताकि पस मंजर के तौर पर गल समझ लग जाए कि अवामी वर्कर्स पार्टी या ये मेहनत कशां की तहरीक, ये चाहे हिंदुस्तान च होवे भावे पाकिस्तान च होवे, ये की ने नाम मुख्तलिफ ने ना, बेसिकली ये मेहनत कशां दी तहरीकां ने। तो पाकिस्तान ते आ जाने आ, जो पाकिस्तान बनया तो उसकी कुछ बहुत सारी मारूजी जरूरियात भी सन, मारूजी वजूहात भी सन पाकिस्तान बनाने दियां। और इत्थे कांग्रेस मौजूद सी, इत्थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मौजूद सी, कामगार यूनियन मौजूद सी, और दुनिया दे विच एक साम्राज जिहड़ा उहदे खिलाफ एक हलचल जिहड़ी है वो पूरी दुनिया दे विच मौजूद सी। खास तौर पर खिता जिहदे तो बराह रास्त आगे बैठे हुए सन। होया ये कि पहली जंगे अजीम दे विच अमेरिका इस जंग चों बाहर रहा। इस जंग चों बाहर रहने के नतीजे वो दोवां फरीकां नूं जिहड़े मुतहारब फरीक सन, एक दूसरे नाल टकरा रहे सन, उन्हां दोवां फरीकां नूं असले वेचदा रहा और बड़ा माल कमाया। और उस तो बाद पहली जंगे अजीम खत्म हुई, और पहली जंगे अजीम के खात्मे तो फौरन बाद दुनिया के 1/6 हिस्से दे विच साम्राज दुश्मन और मजदूरां और किसानां दी शक्ल दे विच एक इनकलाब जिहड़ा है वो आ गया, जिहदी अगवाई लेजेंडरी करते सन। एक नवा एक दुश्मन जिहड़ा है सदियां दी अजारादारां दे और सदियां दे लुटन वाले साम्राजियां इस्तेहसाली कुवतां दे खिलाफ एक नवा दुश्मन सामने आ गया, जिन्हें उन्हां दी अथॉरिटी नूं चैलेंज करना शुरू कर दिता। और उन्होंने इस दुश्मन नूं रोकण वास्ते, ਇਹਦੇ असरात ਨੂੰ रोकण वास्ते, ਇਹਨੂੰ जल्दी ना जवान होने के वास्ते जो हिकमत अमलियां अपनाइयां, ਉਹਦੇ नतीजे साडे मुल्क की भी पैदाइश हुई। साडे जो मुल्क की पैदाइश हो गई तो इत्थे जिहड़ा वो अशराफिया जिन्हें अंग्रेज़ के छप्पर छावे थले परवरिश पाई सी और तरबीयत ली सी, उन्होंने हुक्मरान बना के साडे उत्ते मुसलत कर दिता। और हिंदुस्तान दे विच जागीरदारी का खात्मा हो गया, सरदारी निज़ाम का खात्मा हो गया। साडे जागीरदारी और सरदारी निज़ाम जिहड़ा उहनूं जूं का तूं रखा गया। जदों कि कायदे आज़म ने और चौधरी खलीको-ज़मा अरा दी जिहड़ी एक कमेटी बनी सी, उन्हें सिफारिश की थी कि कांग्रेस के जलसे बड़े लगते हैं, उन्होंने आम लेमैनां नूं वोट दिता और मुस्लिम लीग ने जिन्होंने टिकट दी है कोई बंदा उन्होंने जलसा सुनने वास्ते नहीं आता। कायदे आज़म ने एक आप कमेटी बनाई जिहदे चौधरी खलीको-ज़मा अरी जिहड़े सन उस कमेटी दे विच सन। उन्होंने सिफारिश पेश की कि जनाब इत्थे भी अगर मजमे लाने ने मुस्लिम लीग नूं वोट दवाना तो जागीरदारी निज़ाम का खात्मा जिहड़ा ना वो करना पवेगा, उसकी गल करनी पवेगी। तुसां टिकट दी है जिहड़े गद्दी नशीन ने, जिहड़े हज़ारां सालां दे सरदार ने, वो इस वास्ते कांग्रेस का जिहड़ा ना मुस्लिम लीग के जलसे नहीं लगते। तो इन्होंने पार्टीशन तो पहले एक प्रोमिस किया कि असी भी बरसर इकतदार आके जागीरदारी निज़ाम का खात्मा करते हैं। जो पाकिस्तान बन गया तो चौधरी नूर मोहम्मद लगारी और अब्दुल हमीद जतोईरा ने और कुछ बंगालियों ने मिल के हुकूमत वक्त नूं याद दहानी करवाई कि जनाब तुसीं ये वादा किया है, और उन्होंने वो वादा पूरा करने की बजाय दोनों फड़ के अंदर देता और ये खिलाफ बंगाल ने एहतजाज किया। उत्तों इन्होंने बंगाल का जोड़ा एहतजाज सी उस बंगालियों ने कहा कि बई गल है कि पाकिस्तान का तुसीं बना लिया है, मुल्क का अलहदा बना लिया, हुण इहदी कौमी जबान जिहड़ी है उहदे उत्ते भी सारिਆਂ ਦਾ कौमीतां दा मुतफिक होना जरूरी है। इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान की जिहड़ी कौमी जबान है ना वो उर्दू होवेगी। उन्होंने कहा नहीं जी बंगला सब तो वड्डी जबान है, बंगला होवेगी। इत्थे ही इख्तलाफ आ गया। तो वीर जी ये एक बैनुल कौमी सतह पर कारब किया होया डिज़ाइन किया होया जिहड़ा एक निज़ाम सी, जिहड़ा जदीद नो आबादियाती निज़ाम की जरूरत के पेश नज़र डिज़ाइन किया होया जो साडे ते लागू कर दिता गया। इस्तेहसाल करने वालियां और जबर करने वालियां कुवतां के खिलाफ 1947 तो बाद इत्थे बहुत सारे लोगों ने काम किया। इत्थे कम्युनिस्ट पार्टी ने काम किया, इत्थे किसानां ने काम किया, इत्थे मजदूरां ने काम किया। और इस तरह ही किसानां दी मेहनत कशां दी, इत्थों के हारियां दी, इत्थों के आम लेमैन जिहड़ा है, इत्थों का वर्कर जिहड़ा है, उन्होंने मुख्तलिफ दौर दे विच एहतजाज करने वास्ते मुख्तलिफ प्लेटफार्म बनाए। इत्थे पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी बनी,
इत्थे मुख्तलिफ मजदूर किसान पार्टी बनी और इत्थे बहुत सारे किसानों के ग्रुप्स बने, किसान कमेटी बनी और उन्होंने तो बाद एक ऐसा वक्त आया कि पाकिस्तान वर्कर्स पार्टी जी ना मेहनत कशां की तर्जमानी उन्होंने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातर ये बनानी पई और असी लोग ये शामिल ये बनाने शामिल सा और अज भी असी ये शामिल हाँ और जदोजहद कर रहे हाँ। ये छोटा जिहा एक मैं यदा बैकग्राउंड एक पस मंज़र समझाने की कोशिश की है कि यह वो वजूहात ने कि जिहदी वजह तो अज भी जिहड़ा है वो मेहनत कर जिहड़े ने वो इस्तेसाल के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जबर के खिलाफ भावें वो लोकल होवे भावें वो बैन अवी होवे, हत्ता कि ज़बान और जी साड़ी कल्चर है और साड़ी जी इतों की ज़राए पैदावार ने है जी असी कहने कि सानू सारिया कौमियतां जी है ना उन्होंने ज़बाना डायलॉग किया जाए, एजुकेशन दी जाए और सारिया कौमियतां उन्होंने कल्चर दिता जाए और जोड़े ज़राए पैदावार ने वो सारे बच्चे जोड़े जिस कौम जमे ने उन्होंने बराबर का हक है और उन्होंने सारे सोर्सिज ज़राए दिता जाए। 5% लोगों ना दिता जाए, ये कोई आसमानी मखलूक नहीं है, ये वो लोग ने जिन्होंने साढ़े ते कब्जा किया है, साडा इस्तेसाल कर रहे हैं जबर नाल, ये धोखे दे नाल और अपना ये आर्ट दे नाल जिमें जिमें भी इन्होंने एक ताना बाना बुनिया है सानू गुलाम बना के साढ़े ज़राए के उत्ते कब्जा करने वास्ते और सानू बेज़बान भी किया है, साढ़े तो कल्चर भी छीन लिया, साढ़े तो वसाइल भी छीने ने। ये खिलाफ जदों जहद करने वास्ते अवामी वर्कर्स पार्टी का प्लेटफार्म बनाना पिया और वो असीं जदोजहद कर रहे हैं इन मकासद के हसूल की खातर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी। पंजाब ते पंजाबीयत नाल प्यार करने वाली शख्सियत खलील औजला साहब ने सदियां पहलों तो लैके अज तक जी साड़ा तमदन सी, जी साड़ी रहतल सी, जो साड़ा सभ्याचार सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ कि किवें किवें इत्थे लोग आए, किवें किवें इत्थे लोगों ने आन के हुकूमत की। इन्हां दा हमेशा ही इस धरती के उत्ते बाहरों आन के लोगों ने जबर किया और अपने आप को मुसलत किया। लेकिन हुण जिहड़ी इस तरह दी बेशुमार होर भी पार्टियां जिहड़ियां ने, बेशुमार होर तहरीकां जिहड़ियां ने हुण ते जाग पईयां ने और सोशल मीडिया के राही अज साडे रहमानी न्यूज़ स्टूडियो के राही, रहमानी न्यूज़ चैनल के राही खलील औजला साहब की आवाज़ पूरी दुनिया तक जाएगी और लोगों ने इस गल का पता लगेगा कि जिहड़ियां चीज़ां दा नवीं नस्ल नवी जनरेशन को हिस्टरी का साडे मुल्क की, साडी कौम की, साडे रहतल की, साडे इस कल्चर की हिस्टरी का नहीं पता, वो मेरा ख्याल है इस तो वधिया कोई समझाया नहीं जा सकता। अगर समझना तो फिर इस तो वधिया कोई गल को नहीं। तो मैं खलील औजला साहब का शुक्रिया अदा करना और उन्होंने नाल जनाब अरशद खोखर साहब का भी शुक्रिया अदा करना, मुहम्मद सदीक घुमन साहब का शुक्रिया अदा करना कि साडे स्टूडियो दे विच आए। पंजाब सोहना देश पंजाब का मेरा प्रोग्राम जिहदे विच तुसी दानिशवर लोग, पंजाबीयत नाल प्यार करने वाले लोग, ये गायक ने, ये हर किस्म के लोग असी तुहानू मिलाने हैं जिहड़े अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जिवें कि अज घुमन साहब और औजला साहब ने बड़े तरीके दे नाल समझाया कि असल साडा कल्चर, साडी रहतल की है। ते नाज़रीन एक मैं इंतहाई थोड़े लवांगा, एक गल करना बहुत जरूरी सी। बीइंग ए पंजाबी मेरी एक ज़बान है, मेरा एक कल्चर है, मेरा एक जोग्राफिया है। मैं ये देखता है कि 60 साल का मैं भी होने वाला है, मैं देखना यार सारिया कौमां जिहड़ियां ने वो अपनी ज़बान च पढ़ा रही ने, अंग्रेज़ों के बच्चों के कोई दो दिमाग नहीं है, वो अपनी ज़बान दे विच पढ़ांदियां ने बच्चों नूं और 5000 असी 4-4.5 साल का बच्चा होवे ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ है या ਉਹਦੀ स्टोरिंग कैपेसिटी है वो 4 ਤੋਂ 5000 अल्फाज ਦੀ है। मैं ये देखता है, मैं कहता कि असी साडा बच्चा जंमदा है उन्होंने माँ बोली देने की बजाय माँ जंमदी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ उर्दू की गुड़ती दे ਦਿੰਦੀ है, ਉਹਨੂੰ 5000 वर्ड ਜਿਹੜਾ उर्दू तो नहीं हुंदे पंजाब हुंदे इंग्लिश की गुड़ती भी नाल शुरू हो गई। मैं वो गल करना है, कई उर्दू की दे छड़दियां ने, इंग्लिश की दे छड़दियां ने। साडे मापे सानू पंजाबी दी दे के भेजदे ने, जदों साडा बच्चा स्कूल जाता है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5000 ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਉਰਦੂ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈਏ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੀ 5000 ਵਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। तो ये सारिया चीज़ों पर गौर करने तो बाद कि जनाब साढ़े को साड़ी ज़बान क्यों नहीं, साढ़े को कल्चर क्यों नहीं, तो वीरे मैं इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि साढ़े कल्चर को ख़त्म करने वास्ते मुगलों भी
पूरा जोर लाया और मुगलों के खिलाफ इतने मुजामत आईयां और पठान आए उन्हें भी साडा कल्चर खत्म करने की कोशिश की। अरब आए उन्हें भी साडा कल्चर और साडी जबान खत्म करने की कोशिश की। अंग्रेज़ आया उसने भी साडी जबान और कल्चर में आके सब तो पहला हिट किया है। 170 साल हो गए ने कि साडी जबान ते पाबंदी लगी है, पंजाबी जबान ते और पंजाबी कल्चर के उत्ते पाबंदी लगी है। और जदों अंग्रेज़ ने पूरे सब कंटीनेंट के उत्ते कब्जा कर लिया, सारिया कौमां कोलों असले लै गए और वो नतीजे लोगों को क्या असले जमा कराओ तुहानूं पैसे देने हैं। पंजाबी कौम ऐसी सी उन्होंने कहा सी तुसीं अपने कायदे जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह के दौर के इत्थे राज सन या जिते नंबरदारी निज़ाम के तहत बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी सी, जिहदे नतीजे 100% लिटरेसी रेट सी और वो जनाब उन्होंने कहा कायदे जमा कराओ तो पैसे लवो। 170 साल हो गए साडी जबान ते पाबंदी लगी है और किसी सरकार साडी जबान का कोई अमल नहीं, तलीमी अदारे साडी जबान का कोई अमल दखल नहीं। ईवन के इत्थे अंग्रेज़ की लै पालक सियासी अशराफिया UPCP जिन्हें साडे तो उर्दू मुसलत की और ये कहा गया कि पंजाबी तो जहलानी जबान है। भाई कोई दुनिया की कोई जबान जहला की जबान नहीं होंगी, उन्होंने मादरी जबाना ने काबिल एहतराम ने। और पंजाब दे विच मुल्क की तकसीम तो पहला पंजाबी जबान के उत्ते पाबंदी सी। हैरानी मैनू इस गल की है कि 1947 पाकिस्तान बनया और उस पाबंदी को कंटिन्यू रखा गया, जारी रखा गया, ना असैम्बली दे विच ना तलीमी अदारियां ना कार सरकार दे विच। ये सारिया चीज़ां सोचण ते मजबूर किया, जिहदे नतीजे फिर असीं समझण ते मजबूर हो गए कि यार एक बैनुल कौमी नैटवर्क है, ये पाकिस्तान उहदा हिस्सा है। इत्थों की जी अलीट क्लास है, इत्थों की जी सियासी अशराफिया है, रूलिंग क्लास है, ये उन्होंने एजेंट है। ये कौमां कोलों उन्हां दी ज़बानां छीन के, कौमां कोलों उन्हां दा कल्चर छीन के उन्हां दी कुव्वत मज़ामत खत्म कर दी है। पंजाबी अज वो कुछ बन गया जो ये है नहीं सी। ये तो बड़ा होम्यूनिस्ट सी, बड़ा इंसान दोस्त सी। ये धरती दे उत्ते बुल्ला जम्मिया, इस धरती दे वारिस शाह जम्मिया, इस धरती दे नानक जी जम्मे, इस धरती दे मियाँ मुहम्मद बख्श जम्मिया, बाबा फरीद जम्मिया और इस धरती दे उत्ते अमृता प्रीतम जैसे लोग जम्मे जिन्हां ने 47 की तकसीम के उत्ते चीखां मारियां। सानू वो समाज वो कल्चर जिहड़ा इंसान दोस्त है साडी धरती का वो सानू मिलना चाहिए और साडी जबान जिहड़ी है ओनू जरिया तलीम बनाना चाहिए और जबान जिहड़ी है साडी ओनू परवान चढ़ाने वास्ते ओनू जिंदगी के हर खेतर दे विच ओनू लागू करने वास्ते स्ट्रगल होनी चाहिए है। असी अवामी वर्कर्स पार्टी और पंजाबी प्रचार का जिहड़ा प्लेटफार्म है असी ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि साडी कौम नूं साडी जबान दी जाए, साडे बच्चों नूं ओहदी जबान तालीम दी जाए, सानू साडा कल्चर दिता जाए। जिन्नी देर तक साडी जबान नहीं दी जाएगी, सानू साडा कल्चर नहीं दिता जाएगा, उन्नी देर तक ना इंसाफी के खिलाफ मुजामत नहीं हो सकती। क्योंकि जबान और कल्चर ऐसी चीज़ है कि मुजामत मजबूर करता है और 170 वरियां तो साढ़े को जबान भी रहमानी साहब छीन ली गई है, साढ़े को साडा कल्चर भी छीन ले गया है, जिहदे नतीजे तो असी ए बने हुए हैं जो अज हाँ कि सानू मेरी 60 साल उम्र हो गई है, मैं गुजराल का जंपल हाँ, अज तक मैं फुटपाथ पर चल के नहीं देख सकिया कि गुजराल के फुटपाथ कितने ने। क्यों कि इन्हों ने नजायज़ फरोशां ने उन्होंने दुकान वाले को रेंट दिते हुए हैं। हर चीज़ दे विच मिलावट है, हर चीज़ की जखीरा अंदोजी होंदी है, रोज़ा च हर चीज़ नूं अग लगी हुई है, लेकिन कौम इस नाइंसाफी इस धरोह के खिलाफ मुजामत नहीं करती। क्यों कि साडे कोलों कौमी एक तशक्कुस होता है वो छीन लिया गया, जबान छीन ली गई है, कल्चर छीन ले गई, जुड़त खत्म कर दी गई है कि जिहड़ा इस नाइंसाफी इस धरोह के खिलाफ लड़े। तो लिहाजा सानू साडी जबान दी जाए, सानू साडा कल्चर दिता जाए, साडी औलाद नूं इत्थों की तारीख पढ़ाई जाए। असीं इत्थों के हज़ारां साल के बाशिंदे हाँ और इस ना इंसाफी और जुल्म के खिलाफ असीं रब नाल टेंडर तक कोई भर के नहीं आए, लेकिन जदोजहद करन दी असीं जिहड़ी है वो साडा फर्ज है जी। साडा फर्ज है। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। तुसां दस्सिया कि साडी नवीं जनरेशन नूं भी चाहिए है कि इन्हां गल्लां नूं अपने बुजुर्गां दीयां इन्हां गल्लां नूं मद्देनज़र रखदिआं होइआं पंजाबी बोलन लग्या। जिहड़े लोग ये गल आंदे ने कि पंजाबी बोलना जाहल लोग बोलते हैं, उस पागल के पुत्रों में इस गल नहीं पता कि वो साड़ी माँ नूं जाहल करन, क्योंकि साड़ी माँ बोली पंजाबी साड़ी माँ बोली जबान है। तो मैं पंजाबियों के एक गल करांगा कि पंजाबी मैं पूरी दुनिया जिथे गया वां अलहमदुलिल्लाह मैं गज वज के पंजाबी च गल की है तो मैनू फखर है कि मैं पंजाबियों का पुत्र हाँ, मैं पंजाबी पुत्र हाँ। मैनू इस गल सानू पग्गां फबदियां ने, साड़ी वखरी टोर नवाबी, साड़ी धरती शेरां दी, सानू कहिंदे लोग पंजाबी दुनिया का वाहद वो कौम
कौम है पंजाबी दुनिया की वाहद वो कौम है कि जिहड़ी एक मजबूत कौम है और हज़ारां वरियां तो अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला दे फजल दे नाल अपने हत्थां दे नाल कमाई करके हत्थां दे नाल मेहनत करके ते इन्हां ने रिज़्क़े हलाल कमा के ते खादा पंजाबियां ने। जिहड़े लोग पाबंदियां लगा रहे हैं बिल्कुल उन्होंने इस गल की सोच होनी चाहिए, बल्कि मैं वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब दोनों अगे दरखास्त करांगा और इस ऐसे अदारे अगे दरखास्त करांगा कि जाओ इंडिया दे विच जाके वेखो कि उन्होंने जिहड़े बोर्ड लगे ने गुरमुखी दे विच लिखे ने कि फलाना पिंड है, फलाना शहर है, फलाना साडी पंजाबी दे उत्ते सानू साडे लहिंदा पंजाब दी जिहड़ी ज़बान है इहदे उत्ते क्यों पाबंदियां लाइयां जा रही ने। वज़ीर आला साहब और वज़ीर आज़म साहब दोनों अगे और इस पंजाब गवर्नमेंट अगे मैं दरखास्त करांगा कि साडा हक है, असीं जदों जमने आ ते साडी कान दे विच पहली गल जिहड़ी वो भी पंजाबी दे विच हुंदी है ते साडी ज़बान साडे तो खो के साडे उत्ते जुल्म ना कीता जावे, साडी ज़बान साडा हक सानू दिता जावे। असीं कोई ज़मीनां कोई जायदादां कोई डेरे शाहियां नहीं मंगदे, असीं सिर्फ अपनी ज़बान मंगने कि तुसीं सारे काम करदे हो, एक काम क्यों नहीं करदे कि बच्चे नूं 5वीं क्लास तो ही तुसी पंजाबी लागू नहीं करते। मैं इस गल दे नाल इस दरखास्त दे नाल इजाजत चाहना। इंशाअल्लाह ताला औजला साहब वर्गे और घुमन साहब वर्गे खोखर साहब वर्गे इंशाअल्लाह ताला मेहमान रहमानी न्यूज़ दे राही तुहानूं मिलांदे रवांगे, जेह्ड़े तुहानूं तारीख के हवाले नाल, जेह्ड़े तुहानूं अपने कल्चर के हवाले नाल, अपने बुजुर्गों के अपने आबो अजदाद के कल्चर के हवाले दे नाल तुहानूं आगाह करते रहणगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दे फजल दे नाल मिलते रवांगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाबी कल्चर पाइंदाबाद।